जो मेरे जन्म और कर्म को जानता है उसके साथ क्या होता है, वो जब मरता है, इस शरीर का त्याग करता है, तो फिर मनुष्य जीवन नहीं मिलता उसको। भगवान के या ना तो यहाँ जन्म लेगा वो, तो जाएगा कहाँ? तो भगवान के धाम में जाएगा, जो कि स्वर्ग से भी कई गुना ऊपर है। स्वर्ग से भी मनुष्य अगर स्वर्ग में चला जाता है, पुण्य करके, कई पुण्य किए, कई दान किया, वो सारे पुण्य करके अगर बंदा जाता है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है। पर स्वर्ग में भी जब तक हमारा पुण्य का बैलेंस है ना, जैसे हमारे पास हम पैसा कमा रहे हैं संसार में, हमारे अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, तो मेहनत कर रहे हैं हम, उसको पैसा कमाए जा रहे हैं, पर वो पैसा यहाँ खर्च हो जाता है। खर्चते हैं या ये चीज़ ले ली, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज़ ले ली, कार ले ली, मोबाइल फ़ोन ले लिया, अच्छा घर ले लिया, तो एक टाइम आता है वो 1 करोड़ भी खत्म हो जाता है। वैसे ही हमारे जो पुण्य का खाता है, तो स्वर्ग में जाके वो पुण्य जो है खत्म हो जाते हैं। जब वो पुण्य खत्म होते हैं तो क्या होता है, क्षीणे पुण्य मृत्यु लोक विनश्यन्ति, यानी पुण्यों का क्षीण होने से हम फिर इस मृत्यु लोक यानी भूतल में आते हैं। तो पुण्यों का क्षीण होने से क्या होता है, फिर से हम इस संसार में आते हैं। तो पर भगवान की जब हम भक्ति करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, जैसे ये आज एक आप भक्ति की पहला स्टेप कर रहे हैं यहाँ पे, मतलब पहला कदम भक्ति की ओर जो होता है वो है श्रवण, सुनना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उससे क्या होता है, भगवान के हम सनातन नाम यानी गोलोक वृंदावन धाम जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे पृथ्वी खत्म हो जाए, चाहे स्वर्ग भी खत्म हो जाए, चाहे ब्रह्मलोक भी खत्म हो जाए, पर गोलोक भगवान का जो है वो कभी खत्म नहीं होता। तो यही हमारे जीवन का लक्ष्य भी है कि भगवान के सनातन धाम को प्राप्त करना।